तो आज गंदम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। पंजाब के शहरों में, सिंध के शहरों में गंदम का रेट बढ़ चुका है और पंजाब की मंडियां, सिंध की मंडियों में गंदम की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। मुल्क भर में गंदम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। पंजाब में जैसा कि आपको पता ही होगा, कल जो रेट चल रहा था वो 11,200 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा था और सिंध में 500 रुपये, 11,500 रुपये तक। आज 8 तारीख है और आज अल्लाह ताला का शुक्र है, आज भी गंदम का रेट नीचे नहीं आया, ऊपर की तरफ जा रहा है। गंदम का रेट आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गंदम के रेट के हवाले से। आज पंजाब की मंडियों में हल्की से हल्की क्वालिटी गंदम 3500 रुपये से लेकर 3525 रुपये फ़ी मन। नॉर्मल क्वालिटी गंदम 3600 रुपये से लेकर 3750 रुपये फ़ी मन। अच्छी क्वालिटी गंदम 3800 रुपये से लेकर 4,250 रुपये फ़ी मन। सिंध के शहर कराची में 11,150 रुपये से लेकर 12,250 रुपये 102 किलोग्राम। साथ में हैदराबाद में, पेशावर में 11,400 रुपये से लेकर 12,550 रुपये 102 किलोग्राम। पंजाब के शहर लाहौर में 3,650 रुपये से लेकर 3,950 रुपये 40 किलोग्राम। साथ में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 4,000 रुपये से लेकर 4,450 रुपये 40 किलोग्राम। सबसे ज़्यादा रेट इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लगाया जा रहा है। वहाँ पर 4,450 रुपये रेट लगाया जा रहा है और वहाँ पर जो आटा सेल हो रहा है वो 4,500 रुपये से ऊपर सेल हो रहा है। रोटी का रेट भी बढ़ चुका है क्योंकि साहब ज़रा, अगर आटा महंगा होगा, गंदम महंगी होगी, रोटी का रेट भी बढ़ेगा। हुकूमत ने पहले तो ऐलान किया कि हुकूमत गंदम बाहर के मुल्कों से मंगवा लेगी, लेकिन बाहर के मुल्कों से भी हुकूमत को गंदम महंगी पड़ रही है। अगर सस्ती पड़ती तो साथ हुकूमत ने बाहर के मुल्कों से ज़्यादा गंदम मंगवा लेनी थी और हमारे मुल्क भर में गंदम सस्ती होती 3500 रुपये फ़ी मन। अब हुकूमत स्टाकी ज़राअत पर, किसानों पर छापे लगा रही है कि 3500 रुपये में हुकूमत का ऐलान है कि हमने गंदम ख़रीदनी है। अब स्टाकी ज़राअत ने 3500 रुपये में खुद गंदम ख़रीदी है तो स्टाकी ज़राअत का हक बनता है मुनाफा लेना। अगर स्टाकी ज़राअत कहता है हुकूमत उस रेट पर ले जिस रेट पर ओपन मार्केट में, मंडियों में रेट चल रहा है, तब हमने गंदम देनी है। लेकिन गरीब स्टाकी ज़राअत का ही किसानों और स्टाकी ज़राअत पर छापे लगाए जा रहे हैं और उनकी गंदम जो है गोदामों वगैरह से निकाली जा रही है और उनको 3500 रुपये रेट दिया जा रहा है। लेकिन ये उनके साथ बेइंसाफ़ी है क्योंकि इस साल स्टार्टिंग में जैसे 2026 का सीज़न लगा, गंदम का शुरू में रेट 3100 रुपये, 3200 रुपये दिया गया। बहाने बनाए गए कि गीली गंदम है, गंदम का रेट नहीं है, तो किसानों के दिल में था चलो 3500 रुपये में सेल हो जाए, गुजारा चल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने सवाब बनाया। पिछले साल स्टाकी ज़राअत को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आया तो स्टाकी ज़राअत ने इस साल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ली है गंदम में और स्टाकी ज़राअत ने 3500 रुपये से भी ऊपर गंदम ख़रीदी है। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा हम पर सवाब बनाया कि स्टाकी ज़राअत ने दिलचस्पी ली है और गंदम ख़रीदी है, तब जाकर हमारी गंदम का रेट कुछ बनना है। वरना इस साल भी किसानों के पल्ले कुछ ना पड़ता, गंदम का रेट ना मिलता। तो दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं मकाई के रेट के हवाले से। मकाई का रेट पंजाब की मंडियों में ज़बरदस्त लगाया जा रहा है। पिछले साल 1600 रुपये, 1700 रुपये, 1800 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा रेट था मकाई का, लेकिन इस साल 2,200 रुपये से लेकर 2,450 रुपये, 2450 रुपये तक मकाई सेल हो रही है। और आपके सामने तिल्ली का रेट भी ज़बरदस्त लगाया जा रहा है। 11,500 रुपये से लेकर 12,300-400 रुपये तक सेल हो रही है। इसके अलावा लाल ज्वार का 14,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक सेल हो रही है। बाजरा 3,200 रुपये तक सेल हो रहा है। बाकी भी ज़बरदस्त रेट फसलों का लगाया जा रहा है। इस साल मूंग की फसल के हालात थोड़े से सही नज़र नहीं आ रहे। इस साल स्टाकी ज़राअत को चाहिए कि मूंग वो स्टाक करें क्योंकि पिछले साल जैसे मूंग की थ्रेशर वगैरह लगी थी, हार्वेस्टिंग वगैरह लगी थी राय वाली जगह पर, तो मूंग का सबसे पहले रेट 24-25 हज़ार रुपये 102 किलोग्राम का लगाया गया था। लेकिन इस साल 16,000 रुपये, 15,000 रुपये 102 किलोग्राम का लगाया जा रहा है। बहुत ही कम रेट लगाया जा रहा है मूंग की फसल का। स्टाकी ज़राअत को चाहिए कि ये फसल जो है आगे जाकर और सस्ती होगी, वो ख़रीदेंगे, साफ ज़रा उनको अल्लाह रोज़ी देगा, ज़रूर देगा। स्टाकी ज़राअत को चाहिए कि मूंग की फसल में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा आएगा। क्योंकि किसान भाइयों, आपको पता ही है कि पहले पॉइंट पर किसानों ने इस साल गंदम काश्त बहुत ही कम की। दूसरे पॉइंट पर गंदम की एवरेज मुतासर हुई, एवरेज कम आई।
थोड़ा सा गन्नम के बारे में, पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पर किसानों ने एवरेज काम ली, गन्नम की काश काम की। एवरेज जो है वो पिछले साल दिलकश 21, अकबर 19, बबर शेर वैरायटी हैं, दोनों वैरायटियाँ, इन्होंने 50 मन से भी ऊपर पैदावार प्रोडक्शन दी। लेकिन इस साल 50 मन से भी कम प्रोडक्शन आई। तो वजह यह बनी कि मुल्क भर में गन्नम काश काम थी, प्रोडक्शन कम आई, तो इसीलिए गन्नम का रेट अल्लाह ताला का शुक्र है किसानों को अच्छा मिला। तो इंशाल्लाह आगे जाकर भी गन्नम का रेट अच्छा मिलेगा। और किसान भाइयों, हुकूमत पंजाब ने अक्सर किसानों को किसान ट्रैक्टर दिए थे 385, या छोटे ट्रैक्टर 260, 240, तो फीड दिए थे हुकूमत ने। अब उनकी 1 माह हो चुका है, चेकिंग की जा रही है कि जिन किसानों के पास ट्रैक्टर वो खड़े हुए हैं उनको तो रियायत दी जा रही है, और जिन्होंने अपने ट्रैक्टर सेल कर दिए थे उसी वक्त फ़ौरन, क्योंकि अब आपके सामने बहुत ही महंगा ट्रैक्टर है, 385, 640 फीट, 25 लाख रुपए का उस वक्त, 26 लाख का फेड पड़ा था, 31 लाख का 85 पड़ा था। तो उस वक्त अक्सर किसान की जान नहीं निकाल रही थी, फसलों के आपके सामने हालात थे, अक्सर किसानों ने अपने ट्रैक्टर फौरी तौर पर सेल कर दिए थे। अब हुकूमत ने अभी से चेक इन की जा रही है कि उन किसानों के घरों में ट्रैक्टर खड़े हुए हैं या नहीं खड़े हुए। आज मेरे घर में 3 टीमें चेक करने आई हैं। पहली टीम जो थी उसने ट्रैक्टर चेक किया, बिल्कुल खड़ा हुआ था। दूसरी टीम आई, फिर चेक किया गया, फिर तीसरी किसी ने खबर की कि नहीं खड़ा हुआ था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है मैंने ट्रैक्टर सेल नहीं किया था। तो जिन किसानों ने अब सेल कर दिया था उस वक्त पैसों के लालच में, तो वो बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं। वो दूसरों के ट्रैक्टरों की तस्वीरें वगैरह खींच कर अपलोड दिखा रहे हैं कि हमारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, यानी कि गरीब वो बहुत जलील हो रहे हैं। तो उनका कसूर भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त इतने महंगे ट्रैक्टर वो कहाँ से लाते, फसलों के हालात पहले से मंदे थे। इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो साफ ज़ाहिर है उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता, और वो ट्रैक्टर क्या जो बहुत ही बड़ी गाड़ी होती वो ले लेते। अब पैसा ही नहीं है किसानों के पास, वो कहाँ से ट्रैक्टर ले पाते। अब हुकूमत ने नया ऐलान किया कि हुकूमत फोड़ देगी, यानी कि 4x4 85 ट्रैक्टर बड़े देगी सब किसानों को। तो साहब ज़रा अब बड़े ट्रैक्टर कौन ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता, कोई 1-2 लेगा हज़ारों में से। तो हुकूमत को चाहिए कि छोटा से छोटा ट्रैक्टर हो और 10 लाख रुपए सब्सिडी रखी जाए, तब भी गरीब किसानों का फ़ायदा होगा। अब बड़े ट्रैक्टर गरीब किसान नहीं ले सकते। शुक्रिया।